हरिओम। आप सभी को मेरा प्रणाम और मैं योग गुरु विष्णु आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल योग गुरु विष्णु में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है योग सूत्र, जो कि आप थंबनेल में भी देख चुके होंगे। तो आज हम समझेंगे कि योग सूत्र क्या है। तो अगर आप योग के छात्र हैं, योग करते हैं, तो आपने योग सूत्र जो नाम है ये सुना होगा, ये शब्द सुना होगा, जिसको कि हम योग दर्शन या फिर पातंजलि योग सूत्र, पातंजलि योग दर्शन, योगा फिलॉसफी कई नामों से जानते हैं। लेकिन इसको योग सूत्र ही क्यों बोलते हैं, इसको आज हम समझेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको समझना है कि योग सूत्र का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। योग सूत्र जो है ये दो वर्ड्स को मिलकर बना है। जो पहला वर्ड है वो है योग, और योग का अर्थ होता है जुड़ना। यानी कि अगर हम किसी भी दो वस्तुओं को या दो चीज़ों को एक साथ अगर जोड़ते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो भी शेष बचता है वो योग होता है। लेकिन जो योग शास्त्र है इसमें जो जुड़ने की बात कही गई है, यहाँ पर जो शरीर, मन और आत्मा के जुड़ने की बात कही गई है। अगर जब हम अपने शरीर को और मन को और आत्मा को जोड़ने में सक्षम हो जाएं, जब हम इन तीनों के बीच में एक समन्वय या फिर एक यूनियन बना सकें, तो वही योग है, या फिर इसको जैसे मोक्ष भी बोलते हैं। और जो दूसरा शब्द है सूत्र। सूत्र आपने सुना होगा। सूत्र का अर्थ होता है थ्रेड, यानी कि जब धागा, है ना। लेकिन इसको योग का धागा ही क्यों बोलते हैं, इसके दो कारण हैं। पहले तो ये कि जो महर्षि पतंजलि ने जब ये लिखा था तो उससे पहले भी योग था, लेकिन वो पूरा बिखरा हुआ था, कहीं पे भी एक जगह पे नहीं था। तो महर्षि पतंजलि ने क्या किया कि जो योग शास्त्र है या फिर जो योग का नॉलेज है, योग के जो साधनाएं हैं, योग के बारे में जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है, तो वो सारी जगह से एकत्रित करके उन्होंने जो अभ्यास करके जो भी उन्होंने चीज़ें एक्सपीरियंस करी, उन सबको एक सूत्र में पिरोया या फिर एक बुक में पिरोया। यानी इसका आप इजीली इससे समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये माला है और इस माला में 108 सीट यानी कि 108 सीट्स हैं। लेकिन यह माला पहले से ही ऐसे नहीं थी। इसके जो मोती हैं, जो इसके जो क्रिस्टल्स हैं, वो पहले बिखरे हुए थे। बिखरे यानी कि जो क्रिस्टल जगह जगह पे थे, एक सूत्र में नहीं थे। लेकिन फिर किसी ने इन जो मोतियों को, इन जो क्रिस्टल्स को एक धागे में पिरोया, एक सूत्र में पिरोया, फिर उसी के बाद जो ये है माला बन पाई, है ना। तो उसी प्रकार से योग में भी पहले योग का जो नॉलेज था, योग का जो अभ्यास था, साधनाएं थी, वो कहीं एक जगह पे एकत्रित नहीं थी, है ना। अगर किसी को सीखना है तो फिर उनको भी फिर जगह जगह जाना पड़ता था, या फिर उनको खुद मालूम नहीं था कि कहाँ जाना है, कहाँ पर सीखना है, क्या साधनाएं करनी है, कैसे मोक्ष तक जाना है। तो महर्षि पतंजलि ने वही सारा नॉलेज, वही सारा जो अभ्यास है, वो सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन एक सूत्र में पिरोया, एक धागे में पिरोया, एक बुक में पिरोया। तो इसीलिए हम उसको योग सूत्र के नाम से जानते हैं। और इसका एक दूसरा कारण भी है। योग यानी कि योग जो है ये मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग है, और मोक्ष तक बिना साधनाओं के नहीं पहुंचा जा सकता है। और लेकिन जो महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र लिखा है, जो उन्होंने जो योगा फिलॉसफी या फिर योग दर्शन लिखा है, वो दर्शन एक सूत्र का काम करता है, यानी कि एक धागे का काम करता है। उससे आप ये भी समझ सकते हैं, अगर जो कोई माउंटेनियर है, अगर उसको फॉर एग्जांपल माउंटेन में चढ़ना है, उसको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो उसके लिए आपने देखा होगा कि वो रस्सियों का सहारा लेते हैं, जिन रस्सियों के सहारे से वो फिर उन्हीं की रस्सियों के सहारे से वो फिर टॉप तक पहुंच पाते हैं। लेकिन योग में भी अगर आपको ऊंचाइयों तक पहुंचना है, योग की ऊंचाइयों तक पहुंचना है, मोक्ष तक पहुंचना है, तो जो योग दर्शन है ये आपको उसी जो रस्सी है, उसी जो धागे की तरह ये आपका साथ देगा, आपको सपोर्ट करेगा, और आपको जो टॉप है, आपका जो डेस्टिनेशन है, आपका जो मोक्ष का मार्ग है, वहाँ तक आपको लीड करेगा। तो ये दोस्तों, ये था योग सूत्र का अर्थ। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछने, आपके अगर मन में कुछ भी डाउट हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर आपकी कुछ राय है तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ। हरिओम।